हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्राची और आज मैं यहाँ पर हूँ संविधान का निर्माण टॉपिक लेकर। ठीक है। इससे पहले हम जितने भी एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे, वो सारी चीज़ें कवर कर चुके थे। तो आज से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण को पढ़ने से पहले ये जानना और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि संविधान क्या होता है। तो मैं आपको बहुत ही थोड़े से शब्दों में बता देती हूँ कि संविधान क्या होता है, ताकि दिमाग में एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बन जाए। ठीक है। किसी भी लोकतंत्र राज्य में संविधान को लोकतंत्र की क्या कहा जाता है? मूल आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब ये हम 1947 की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के बुद्धिजीवियों द्वारा निर्मित वह कानूनी खाका या दस्तावेज है जिसे कि सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे कि सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। और इसको इजी लैंग्वेज में हम यदि जानना चाहें तो क्या होता है, ये जो संविधान होता है, संविधान किसी देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है। इसके द्वारा न केवल सरकार का गठन होता है, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच में जो संबंधों का निर्धारण होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो संविधान के द्वारा होता है। मतलब कि गवर्नमेंट और जो पब्लिक होती है, इनके बीच में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, पुलिस कैसी होगी, न्याय व्यवस्था क्या होगी, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ होंगी, जो पब्लिक होगी उसके कितने अधिकार होंगे, उसके क्या कर्तव्य होंगे, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? हमारे संविधान में होती हैं। तो भारतीय संविधान को ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान किसी देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है, जो कि जिससे कि सरकार का गठन तो होता ही होता है, लेकिन सरकार और नागरिकों के बीच में जो संबंधों का निर्धारण होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संविधान के लिए द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए जो संविधान होता है वो किसी भी राष्ट्र का जीवंत प्रतिरूप होता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम संविधान निर्माण में आ जाते हैं। अब संविधान निर्माण में देखिए, सबसे पहले क्या होता है जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है, तो अंग्रेजों के बनाए गए सॉरी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही चलते थे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि माउंटबेटन योजना के तहत ये कहा गया था कि जब तक भारत, देखिए क्या हुआ था कि 1947 में क्या हुआ था, भारत इंडिया और पाकिस्तान क्या हो गए थे? दोनों अलग हो गए थे। तो लास्ट क्लास में रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था कि माउंटबेटन योजना में कहा था कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान अपना अपना खुद का संविधान नहीं बना लेते, तब तक वो 1947 में जो भी रूल्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। और जब ये अपना संविधान बना लेंगे तो ये स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलने लगेंगे और ये स्वतंत्र ही निरस्त हो जाएगा। तो संविधान निर्माण के लिए एक निर्मात्री सभा का गठन किया गया, जिन्होंने भारत के लिए संविधान तैयार किया। भारत के संविधान के निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अब देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया से पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि संविधान सभा की मांग कब हुई, कैसे हुई। तो भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार कब से किया जाने लगा था? 1934 से किया जाने लगा था, रांची अधिवेशन से। ठीक है, 1934 से किया जाने लगा था। 1934 में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। ठीक है, एम.एन. रॉय ने की थी और ये कौन थे? ये वामपंथी के नेता थे। तो भारतीय संविधान की मांग सबसे पहले 1934 में रांची अधिवेशन में की गई थी, एक वामपंथी नेता एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो नेक्स्ट में यहाँ पे समझिए कि सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1935 के अधिवेशन में भी की गई थी। 1935 में भी ये मांग आधिकारिक रूप से की गई थी। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट क्लियर यदि आपको हो गए हों तो पॉइंट में हम आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये अगस्त आपको दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक आज मैं दो टॉपिक लेने वाली हूँ, ये और इसके बाद हम कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे।
कैबिनेट मिशन, और इसको दोनों का हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक कोशिश कीजिएगा कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको सुनने की और याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला तो ये कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। ठीक है, अक्सर हम ये याद कर लेते हैं कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, लेकिन अगस्त प्रस्ताव क्या होता है ये हमको नहीं पता होता है। तो आपको मैं ये बताने वाली हूँ अभी, तो सुनने पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा कर दी थी। 1930, देखिए 35 में क्या हुआ, आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग की कि भैया भारतीय संविधान बनना चाहिए। फिर उसके 3 साल बाद 1938 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा कर दी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण सिर्फ वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव यही है। ठीक है, क्या है अगस्त प्रस्ताव, एक बार और सुन लीजिए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण सिर्फ वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और नेहरू जी की इस मांग को 1940 में, ठीक है, अगस्त 1940 में स्वीकार कर लिया गया। इसे ही क्या कहा गया? इसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि अगस्त प्रस्ताव कब आया। सबसे पहली बात, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। और अगस्त प्रस्ताव के अंदर क्या बात हुई थी, क्या है अगस्त प्रस्ताव, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब एक दूसरी बात यहाँ पे ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से कैसे मान गई नेहरू जी की बात की ऐसा ऐसा होगा। उसका रीजन मैं बताती हूँ। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भिड़ा हुआ था। तो जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार को युद्ध के लिए भारतीयों की मदद चाहिए थी। ठीक है, 39 में उनकी मदद चाहिए थी क्योंकि युद्ध में फंसे हुए थे। तो इसलिए अभी, और ये कब नेहरू जी ने कब कहा, 1938 में कहा। और 39 में ब्रिटेन युद्ध में फंस गए, द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गए और उसमें भारतीयों की हेल्प भी चाहिए थी। तो फिर 1940 में उन्होंने नेहरू जी की इस मांग को अप्रूवल दे दिया कि चलो भाई ठीक है ऐसा होगा। तो इसमें उनका स्वार्थ भी था, इसलिए 1940 में उन्होंने ये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले संविधान प्रारूप प्रस्ताव को क्रिप्स मिशन को लेकर क्रिप्स मिशन भारत आया, परंतु मुस्लिम लीग ने दो स्वायत्त हितों के विभाजन प्रस्ताव को क्रिप्स मिशन द्वारा न माने जाने पर अस्वीकार कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्रिप्स मिशन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसके बाद क्या हुआ कि ये हो गया। अब इस जवाहरलाल नेहरू जी ने जब मांग की तो अगस्त प्रस्ताव अप्रूव हो गया, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन उस समय कौन से दो राजनीतिक दल चल रहे थे इंडिया में। ठीक है, भारत में हमारे दो राजनीतिक दल चल रहे थे। कौन कौन से? एक तो मुस्लिम लीग चल रही थी और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चल रही थी। तो क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच समस्याएं चल रही थी। कांग्रेस वाले ये चाहते थे कि जो हमारा राष्ट्र है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे, और मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि वो मुस्लिम्स के लिए एक अलग ही राष्ट्र चाहती थी। ठीक है, अब ये मुस्लिम लीग वाला सीन उन्होंने कब से शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, याद कीजिए यदि आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो 1909 में जब इन्होंने सबसे पहले मुस्लिम्स को 1909 में सबसे पहले जब मुस्लिम समुदाय को सामुदायिक मतलब सामुदायिक आधार पर वोटिंग का अधिकार दिया था, तब से इन्होंने ये लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दी थी। अब जाके वो लाइन इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी कि मुस्लिम्स अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लगे थे। ठीक है, तो इन दोनों मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में खींचातानी चल रही थी। तो क्या हुआ, इसके बाद कुछ राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए, राजनीतिक समस्याएं मतलब इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 23 मार्च 1942 को क्रिप्स द्वारा कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट याद कर लीजिए, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव में क्या बात कही गई थी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1940
टू में आया था। ठीक है, ये यहाँ पे संविधान की बैकबोन के लिए हम पढ़ रहे हैं, एक बैकग्राउंड के लिए कि कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया। तो ये दोनों सब्जेक्ट के हिसाब से इसको बहुत केयरफुली याद कीजिए और पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रिप्स मिशन आ गया। अब हम क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है तो इसको अच्छे से सुनिएगा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन प्रस्ताव में क्या हुआ, उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर दिया। संविधान सभा में भारतीय राज्यों के सभी प्रतिनिधि भी थे, वो भी शामिल किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि भाई संविधान सभा का निर्माण होगा और जितने भी आपके वॉलंटियर्स होंगे, जितने भी आपके प्रतिनिधि होंगे, उन सबको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा गठित करने का सुझाव दिया, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी, इन दोनों को ये बात पसंद नहीं आई। ठीक है, मतलब क्रिप्स मिशन ने जो भी चीज़ें कही, ये दोनों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि पुराने मित्र क्रिस्प शैतान के वकील बनकर आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई। इसके चलते 29 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों की घोषणा की गई। देखो घोषणा कब की गई, अब देखिए घोषणा कब हुई, 29 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की गई। लेकिन जब ये दोनों दलों के नेताओं ने इसमें आपत्ति दिखा दी तो 11 अप्रैल 1942 को इसको क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा फेल हो गया पूरी तरह से। अब इसके फेल होने के रीज़न क्या थे, तो हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्रिप्स मिशन असफल इसलिए रहा था क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, इन दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अब मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि क्रिप्स ने जो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें सांप्रदायिकता के आधार पर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे भारत के छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता और कांग्रेस ये चाह नहीं रही थी। तो इसके चलते क्या हुआ, क्रिप्स मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है। पहला, अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में आया, और अगस्त प्रस्ताव में क्या चीज़ें कही थी वो पढ़ चुके हैं। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया और ये असफल रहा था। क्यों आया, क्यों असफल रहा, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे संविधान सभा के गठन की बात आ जाती है। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध से जब फ्री हुआ ब्रिटेन, तो उन्होंने क्या किया, 1945 में अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए 24 मार्च 1946 को, ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आता है, भारत आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन कहाँ आता है, ये वाला कैबिनेट मिशन कहाँ आता है, कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट क्या थी, कैबिनेट मिशन क्या था। तो इसको भी अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जुलाई 1945 में ब्रिटेन सरकार बदल चुकी थी। ठीक है, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में क्या हुआ था, लेबर पार्टी की सत्ता आ चुकी थी। तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। कब समाप्त होता है, 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो इंडिया पे शासन करने लायक नहीं बची थी। तो उन्होंने युद्ध से फ्री होने के बाद ये कोशिश की, उनका फोकस इंडिया पे आया कि अब इसकी कमान हम फिर से अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। तो इन्होंने स्वतंत्रता का तो बोल दिया था कि इसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये अपने हिसाब से ही चलाना चाहते थे। तो 1946 में, ठीक है, 1 मिनट, तो क्या हुआ 1946 में क्या हुआ, इन्होंने 3 लोगों का एक ग्रुप बनाया और उसको भारत भेजा। ठीक है, अब इन 3 लोगों में कौन थे, एक थे सर पैथिक लॉरेंस थे, दूसरे कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और तीसरे कौन थे, एवी अलेक्जेंडर थे। अब इन तीनों लोगों को इन्होंने कहाँ भेज दिया, भारत भेज दिया। ये तीनों लोग कौन थे, ये तीनों लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये तीनों लोग कौन थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, कैबिनेट
मिशन कहा गया। समझ पा रहे होंगे कि इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए इनको कैबिनेट मिशन कहा गया। अब देखिए इसमें जो लॉरेंस थे, लॉरेंस कौन थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे ब्रिटेन में। जो क्रिप्स थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के कौन थे, प्रेसिडेंट थे। और जो एलेक्जेंडर थे ये कौन थे, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरली थे। ठीक है। अब इसके बाद ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, अब कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, भारत क्यों आना चाहता था, ये देखिए इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। दो मेन ऑब्जेक्टिव, पहला क्या था, संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना था इसको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना था। और एक इंटरिम और एक क्या करना था, इसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट के निर्माण करना था, इंटरिम गवर्नमेंट को बनाना था। ठीक है। उस समय क्या हुआ था, देखिए उस समय क्या चल रहा था, पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा था। किस किस के बीच में चल रहा था, क्योंकि दो दो ही राजनीतिक दल थे, एक मुस्लिम लीग थी और एक कौन था, कांग्रेस थे। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा था। तो इस पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म करने के लिए कैबिनेट मिशन ने क्या किया, बहुत सारे राजनेताओं से, लोगों से बात करना शुरू की। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में सबसे पहले समझ लीजिए पॉलिटिकल डेडलॉक क्यों चल रहा था, इसलिए चल रहा था क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी ये मुस्लिम्स के लिए एक अलग सेपरेट स्टेट चाहती थी। और जो कांग्रेस थी ये क्या करना चाहता था, ये यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन लोगों के बीच में डेडलॉक चल रहा था। ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो अब ये कैबिनेट मिशन के 3 लोग तो आ गए, लेकिन अब ये बात करेंगे तो किस किस राजनीतिक दल से करेंगे, तो इन दोनों ही राजनीतिक दल से, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के राजनीतिक दल से इन्होंने बात करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कांग्रेस में कौन थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, मौलाना आज़ाद थे। ठीक है। और यहाँ पे कौन थे, जिन्ना जी थे, लियाकत अली साहब थे। तो इन लोगों से इन्होंने बात करने की, बैठक करने की शुरुआत की। ठीक है। तो जब इंडियन लीडर्स के साथ कैबिनेट मिशन ने बैठक शुरू की तो 3 हफ्ते निकल गए, 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ता निकला, 3 हफ्ता निकला, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। तो कैबिनेट मिशन ने कहा, मतलब उन तीनों लोगों ने कहा कि भाई अब ऐसा है कि अब हमने 3 हफ्ते करके देख ली बैठक, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो हम अपना एक प्रपोजल दे रहे हैं, अब आप उसको मानिए। तो 16 मई 1946 को, ठीक है, उन्होंने कैबिनेट मिशन ने अपना प्रपोजल दिया। तो अपने प्रपोजल में उन्होंने क्या बात कही, ठीक है, अब अपने प्रपोजल में उन्होंने, कैबिनेट मिशन ने क्या बात कही थी ये पहले यहाँ से देखते हैं। संविधान सभा का गठन प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर होगा, अतः संविधान सभा निर्वाचित होनी चाहिए, अर्थात प्रति 10 लाख व्यक्तियों में एक प्रतिनिधि होना चाहिए। ठीक है, यही बात भी। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, एक अनडिवाइडेड इंडिया बनाने की बात कर दी थी। तो उन्होंने कहा था कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों में एक प्रतिनिधि उनका आएगा और शामिल होगा, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया जाएगा, ये बात भी ठीक थी। प्रत्येक, देखो अब इसमें क्या हुआ, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच तथा उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिए कि देखिए इन्होंने क्या कहा था, जो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि भारत के एक संघ का गठन होगा, मतलब भारत में जो स्टेट्स होंगी, ठीक है, सारी स्टेट मिलाकर एक केंद्र में एक सरकार बनाई जाएगी जिसे भारतीय यूनियन कहा जाएगा। ठीक है। अब जो भारतीय यूनियन होगी उसमें क्या होगा, ब्रिटिश सरकार के भी राज्य होंगे और जितनी भी देशी रियासतें होंगी ना उनके राजा भी शामिल होंगे। और इन्होंने क्या कहा था कि जो जो प्रांतीय विधानमंडल होगा उसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, 3 सेक्शंस में बांट दिया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है। अब सेक्शन ए में देखिए, सेक्शन ए में क्या आता था, सेक्शन ए में मद्रास, उड़ीसा, सेंट्रल और यूनाइटेड प्रोविंस आते थे। ठीक है। और क्या आ जाता था, बिहार आ जाता था। मतलब ये हिंदू बहुल वाले क्षेत्र थे, यहाँ पे मेजोरिटी किसकी थी, हिंदू लोगों की ज़्यादा थी। और यहाँ पे कौन आता था, बंगाल और असम आ जाते थे। यहाँ पे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान आ जाते थे। तो यहाँ पे क्या था, मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी। प्लस उन्होंने कहा कि जो ये सेक्शन बी और सेक्शन सी रहेंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा, 5 साल के बाद ये आपस में अपने लोगों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरे लोग यहाँ भी जा सकते हैं, आधे यहाँ आ सकते हैं, इस तरह से ये इंटरचेंज कर सकते हैं।
तो उन्होंने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो क्या हुआ, ये प्रस्ताव कब दिया उन्होंने? 10 जून 1946 को दिया। जब 10 जून 1946 को ये प्रस्ताव दिया तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, कैबिनेट मिशन की बात तुरंत मान ली, तुरंत मान ली। और कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कहा कि चलो ठीक है आपका प्रस्ताव सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आप ये ए सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हो, खंड में डिवाइड कर रहे हो, ये खंड खत्म करो। कांग्रेस ये खंड नहीं चाहती थी। और मुस्लिम लीग ने सोचा कि चलो 5 साल के बाद क्या करना है, 5 साल के बाद तो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हम 5 साल के बाद, पाकिस्तान की नींव तो रखाई जा रही है, 5 साल के बाद हम अपने मुस्लिम समुदाय को अलग कर लेंगे, ऐसा सोच के उन्होंने वो कर दिया। लेकिन जब कांग्रेस ने इस बात का रिजेक्शन किया कि नहीं भाई ऐसा हमको नहीं चाहिए, सेक्शंस नहीं चाहिए, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कैबिनेट मिशन ने कहा कि चलो ठीक है, सेक्शन करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम सेक्शंस नहीं करेंगे। अब जब सेक्शंस नहीं हुए, तो सेक्शन नहीं हुए तो फिर मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, ठीक है, हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो इसी तरह से इनके बीच में ये झगड़ा चलता रहा। लेकिन फाइनली क्या हुआ था, फाइनली कैबिनेट मिशन को माना गया था। तो कैबिनेट मिशन में और क्या बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाएगा, मतलब उस रियासत के जो भी राजा वगैरह होंगे वही उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। अतः संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। देशी रियासतों ने संविधान में अपने आप को अलग रखने का निर्णय कर लिया था, मतलब जो देशी रियासतें थी वो इस निर्माण में शामिल नहीं होना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें देख ली हैं कि संविधान निर्माण को पहले हमने देख लिया, बेसिक चीज़ देख ली कि संविधान क्या होता है और क्या क्या कहानी हुई। तो इसमें ये दो चीज़ें आई, अगस्त प्रस्ताव आया और क्रिप्स मिशन आया। तो ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इसमें हमने क्या पढ़ा, कैबिनेट मिशन पढ़ा, क्या होता है, क्यों आया था, कैसी रिपोर्ट हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों क्लासेस को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यदि आगे आज पढ़ाया तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में कितनी सीटें रखी गई थी, कितने पे चुनाव हुआ, कितने लोग जीते, ये सब हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले इन दोनों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके रखिए, याद करके रखिए, ताकि अगली क्लासेस में चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।